हेलो बच्चों, काफ़ी दिनों बाद मैं आज आपके सामने मैथ्स का अगला चैप्टर लेकर आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा अस्त व्यस्त था, इसलिए वीडियो लेकर नहीं आ सका। मैंने अस्त व्यस्त कहा है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि वो व्यस्त है तो इसका मतलब है कि वास्तव में वो व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। मैं भी कुछ अस्त व्यस्त ही था, इसलिए समय नहीं निकाल पा रहा था और आपके लिए कोई वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज मैं आपके सामने क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला एक्सरसाइज और उसके साथ जुड़े हुए जो रूल्स हैं, जो फार्मूला है या जो भी डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है वो लेकर आ गया हूँ। तो आइए हम सब जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स लर्न एंड एन्जॉय। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति शुरू करूं उससे पहले आपको क्लास 9th में सीखे गए कुछ छोटे छोटे टर्म्स को फिर से जानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को शुरू करते हैं और देखते हैं कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल को। तो कार्तीय तल को समझे उससे पहले आप प्लेन या तल को समझिए। प्लेन यानी कोई भी सरफेस, ये बोर्ड का ये जो दिख रहा है ये अपने आप में एक सरफेस है। ये सिर्फ तल है, प्लेन है, सरफेस है। पर जब इस पर दो लकीरें, दो लाइंस खींच दी जाती है, एक जिसको आप वर्टिकल लाइन कहेंगे और दूसरा जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जब खींच दिए जाते हैं तो ये जो आपका तल था, सरफेस था, वो अब कार्तीय तल कहला जाएगा। इस कार्तीय तल में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है ये आपका कहलाता है एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन दिखता है ये कहलाता है वाई एक्सिस। अब y के अपोजिट को हम सब y डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हालांकि ये पूरा एक्सिस y एक्सिस ही कहलाता है और ये होता है x डैश एक्सिस। अब इस जगह के पॉइंट को हम सब O या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहलाता है ओरिजिन, जिसको हिंदी में हम सब मूल बिंदु कहते हैं। तो ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस एक्स डैश दिख रहा है, वाई एक्सिस वाई डैश दिख रहा है। अब यहाँ काउंटिंग चलती है एक्सिस पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 -1 -2, जी हाँ इस तरफ हम सब माइनस को लेके चलते हैं, -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 और -5। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। इस तरह किसी प्लेन को, ये जो एक्सिस है ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इन हर पार्ट्स को हम सब कहते हैं क्वाड्रेंट। हर पार्ट्स अपने आप में क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, जिसको हिंदी में लिख दिया जाता है प्रथम चतुर्थांश। और इसी तरह ये आपका सेकेंड क्वाड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट या क्वाड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। से तो समझ में आ रहा होगा 1/4। तो इस तरह से फर्स्ट 1/4 ये, सेकेंड 1/4 ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो काउंटिंग इस तरह से चलती है। अब आपको एक बात बताऊं, यहाँ इनका साइन भी फिक्स होता है हर एक क्वाड्रेंट का। ये भी कोई नई बात नहीं, आपको पहले से मालूम होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो ये एक्स का साइन यानी प्लस और देन वाई का साइन फिर से प्लस प्लस होता है। जब हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के साइन की तो आपको समझ में आ गया होगा, पहले एक्स का ही क्वाड्रेंट लिखना, साइन लिखना होता है। तो एक्स का साइन यहाँ माइनस और देन वाई का प्लस। इस जगह एक्स का माइनस एंड वाई का भी माइनस। और फिर बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की, एक्स प्लस एंड वाई माइनस। तो इस तरह से ये जो क्वाड्रेंट है ये डिसाइड हो जाता है। अब आप किसी
कोऑर्डिनेट को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है। लेकिन उससे पहले कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, कार्तीय तल यानी इस कार्टेशियन प्लेन में जब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस पॉइंट को बताने का जो तरीका होता है उसको हम कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कहते हैं। मान लीजिए इस जगह पर कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, और आपसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक क्या होगा। तो इस पॉइंट को देखिए, ये एक्स एक्सिस से मिल रहा है 4 पर और वाई एक्सिस से मिल रहा है -1 पर। तो ये जो 4 - 1 है यही है कोऑर्डिनेट। चूंकि यहाँ दो एक्सिस हैं, x एंड y, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया गया, इसलिए इसको कहा गया कोऑर्डिनेट। याद होगा स्कूल में हम सब एक शब्द यूज करते हैं को एजुकेशन, जहां बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ रहे होते हैं, इसलिए इस चैप्टर को भी कहा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ भी दो पक्ष हो जाते हैं, दो टर्म हो जाते हैं, एक एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और एक वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट और पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। तो उम्मीद है आप कोऑर्डिनेट समझ गए होंगे और साथ में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो भी आपने सीख लिया होगा। याद रखें, चाहे प्लस में हो या माइनस में, एक्स वाला वैल्यू ही पहले लिखा जाता है और देन हम सब वाई वाला वैल्यू लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है एक्स वाई। इतनी बातें आपको बता दी गई इस क्लास में वापस से, क्योंकि ये तो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम सब क्लास 10th के टॉपिक पर चलते हैं और पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला चाहिए उसको देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम सब एक्सरसाइज से जुड़े हुए सवाल की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। आपके सामने इस कार्टेशियन प्लेन में 3 लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं। हम बारी बारी से इन तीनों लाइन सेगमेंट की लंबाई पता करेंगे। सबसे पहले इस पर आइए, आपसे पूछे इसकी लंबाई क्या है, तो आप मिला सकते हैं, ये 1 है और ये लगभग 5 है। अब आपसे पूछूं ये कितना है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 2 3 4, इसकी लंबाई है 4 यूनिट या फिर 4 इकाई। ये कैसे आई, तो ये 5 में से 1 को माइनस कर दिया गया है। 5 में से 1 को जैसे ही माइनस करते हैं 4 आ जाता है। ये इस लाइन सेगमेंट की लंबाई हो गई। अगर आपसे इस लाइन सेगमेंट के लिए मैं पूछूं कि इसकी लंबाई, इसका लेंथ कितना होना होगा, तो आप देखेंगे ये और फिर ये, इस जगह 2 है और इस जगह 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो वैल्यू है x का 2 और y का -3, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x का 5 y का -3। तो चूंकि y तो सेम है तो आंसर क्या आएगा, 5 - 2 यानी 3 यूनिट, या आप यहाँ काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 और 3, तो 3 यूनिट हो गई इसकी लंबाई। अब ये हो या ये हो, इन दोनों में ही आपको, जैसे इसका कोऑर्डिनेट लिखिए आप, क्या होगा -2 एंड 5, और इसका कोऑर्डिनेट होगा -2 एंड 1। तो इस जगह आप देखेंगे x दोनों का सेम है, y डिफर कर रहा है, तो हमने y को घटा लिया। तो ये हो या ये हो, ये दोनों जो है एक ऐसा लाइन सेगमेंट था जिसके कोऑर्डिनेट में या तो x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू सेम हो जा रहा था, दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करके हम वैल्यू निकाल ले रहे थे। पर इस सवाल में आते हैं, यहाँ आप देखेंगे लाइन टेढ़ा है। अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 1, कोऑर्डिनेट मालूम है ना, x, y, x का वैल्यू देन y का वैल्यू। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप देखेंगे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट है 6, अगर इस तरफ आप चले आइए तो 4। अब इस जगह परेशानी मेरी ऐसी हो गई कि दोनों में से कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। जैसे इस जगह -3 सेम हो गया था, इस जगह नहीं है।
तो यहाँ इसकी लंबाई निकालने के लिए कुछ अलग करना होगा। तो आइए अब उस अलग तरीके से हम सब इसके डिस्टेंस को समझते हैं। ये जो तरीका मैं इस जगह बता रहा हूँ ये मोस्टली फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका है, पर क्लास 10th में फॉर्मूला डेरिवेशन पूछा ही नहीं जाता। और जो डेरिवेशन मैं यहाँ बता रहा हूँ वो कांस्टेंट नंबर्स को लेके बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नहीं तो अगले क्लास में जब आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ रहे होंगे तो उस जगह आपको वेरिएबल्स के साथ ही ये सारा चीज़ सिखा दिया जाएगा। इस जगह देखते हैं, अब इसको अगर मैं लेके और आगे बढ़ जाऊँ तो इस जगह आपको जो वैल्यू दिखेगा, इस पॉइंट को मैं C ले लेता हूँ और इस जगह जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 6,1। अब इस वाले वैल्यू को जो सबसे पहले आया A का कोऑर्डिनेट वो मैं ले लेता हूँ x1 y1। आप किसी को ले सकते हैं पर ठीक है थॉरली चलते हैं हम सब। ये x2 y2, A के वैल्यू को x1 y1 और B के वैल्यू को x2 y2 ले लिया गया। अब C के वैल्यू को आप कहेंगे x3 y3 ले लीजिए। जी नहीं, थोड़ा सा रुकिए और सोचिए। अब देखेंगे C का जो वैल्यू है वो इस वाले वैल्यू से सेम है, इसलिए इसको मैं लिखता हूं x2 और 1 वाला जो है वो लिखा जाएगा y1। इस तरह से इसमें x3 y3 ना आके x2 y1 आ गया। अब थोड़ा सा आप वर्बली एक काम कीजिए, वर्बली ही आप AC की लंबाई बताइए। तो आप देखेंगे AC की लंबाई में 1 और 1 कॉमन है, यानी 6 में से अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो ये आ जाता है 4 यूनिट। और अगर मैं BC की लंबाई पूछूं तो आप देखेंगे 6 कॉमन है और जो दूसरा बचता है 4 और 1, 4 में से 1 माइनस कर दिया जाए तो ये आ जाता है 3 यूनिट। और ये तो आपको देख के लग रहा होगा कि इस जगह राइट एंगल बन रहा है, मतलब ये जो ट्रायंगल बना ना ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपको AB फाइंड करना होगा तो आप रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इस तरह से ये 16 प्लस 9 25 और 5 यूनिट आ जाएगा। पर ये तो था इस क्वेश्चन के लिए सारा का सारा प्रोसेस। पर क्या अगर आगे आपको क्वेश्चन कोई मिल जाए इस तरह का और डिस्टेंस निकालना हो तो इतना लंबा काम करना होगा? जी नहीं। इसी क्वेश्चन की मदद से मैं आपको एक फॉर्मूला भी दिखाता हूं और फिर उस फॉर्मूला का यूज करके हम सब धड़ल्ले से पूरा का पूरा एक्सरसाइज निपटा देंगे। तो चलिए फॉर्मूला की ओर आता हूं। मैं इस जगह से कुछ मिटा रहा हूं। मैं आपसे पूछूं कि ये 4 स्क्वायर कहां से आया है तो आप कहेंगे 4 आया है 6 में से 2 को माइनस करने पर, यानी 4 के बदले मैं लिख सकता हूं 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर आपसे पूछूं 3 कहां से आया है तो 3 के लिए आप जवाब देंगे 4 में से 1 को माइनस किया गया है। तो लीजिए मैंने भी 4 में से 1 को माइनस कर दिया। अब आपसे फिर एक सवाल, 6 क्या है? x1 y1 x2 y2। तो आप कहेंगे सर 6 x2 है, तो बिल्कुल मैं यहाँ x2 रख देता हूँ। माइनस 2 क्या है ढूंढिए, तो 2 के लिए जवाब आता है सर x1। लीजिए तो ये x2 माइनस x1। दूसरा है 4 माइनस 1। 4 क्या है ढूंढिए 4 दिखेगा आपको y2। माइनस 1 क्या है तो 1 आपको दिखेगा y1। ये हो गया आपका स्क्वायर और इस जगह लिख दिया आपने AB। ये वाला चीज तो आपको मालूम था ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में जो किसी एक साइड को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो हम सब फॉर्मूला पढ़ते हैं h स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये वही है। और इसकी मदद से हम सब यहां तक पहुंच गए। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हिंदी में हम सब कहते हैं दूरी सूत्र। तो मैंने दूरी सूत्र
को डिराइव करके आपको दिखा दिया कांस्टेंट नंबर्स की मदद से, वेरिएबल से नहीं। तो उम्मीद है डिस्टेंस फार्मूला आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस फार्मूला की मदद से हम सब डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो जवाब सिंपल सा है, उस लाइन के अकॉर्डिंग हम सब राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर पाइथागोरस लगाते हुए हम सब आसानी से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसलिए डिस्टेंस फार्मूला कुछ ऐसा दिखता है। अब चूंकि आप डिस्टेंस फार्मूला समझ गए हैं, तो मैं इधर उधर का कोई क्वेश्चन आपसे बनवाऊं उससे बेहतर है मैं आपको सीधा एक्सरसाइज पर लेकर चलता हूं और एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज को निपटाने का काम करता हूं। आइए बच्चों, ये रहा डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब उस पर आपके सामने 3 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये जो दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पॉइंट के जो पेयर दिए हुए हैं, आपको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल है, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, उस तरह इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सीधे ही पहले सवाल को सॉल्व करना चाहूं तो इस पॉइंट को मैं लेट कर लूँ ए और कुछ इस तरह से x1 y1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 3 और b को x2 y2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 1। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, आप यहाँ डिस्टेंस लिखे या ए बी फॉर्मूला तो ऐसा होना है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब आप देखेंगे x2 यानी 4 माइनस 2 स्क्वायर और 1 माइनस 3 स्क्वायर। 4 माइनस 2 मीन्स 2 स्क्वायर और 1 माइनस 3 यानी अगेन माइनस 2 स्क्वायर। तो आपके सामने आ गया 4 प्लस 4 यानी √8, जिसको आप लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। कैसे? तो आपको दिखा सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पेयर बना बाहर आया और एक जो नहीं बना वो अंदर ही रह गया। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर तो आसानी से आ गया। दूसरा भी ऐसा ही है। अब दूसरे सवाल में भी अगर ए और बी ही लेना चाहें तो ठीक है, आप जरूरत के अनुसार पी और क्यू भी ले सकते थे। ये है -5 एंड 7 और ये है -1 3। तो अगर इस जगह मैं ए बी की बात आपसे कर दूं तो आप देखेंगे फॉर्मूला तो फिर से वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब बात वैल्यू रखने की आएगी तो x2 मतलब -1 और -5, तो थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट बदलना पड़ गया क्योंकि अंदर में ही मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया है। और दूसरी तरफ 3 -7 स्क्वायर, तो नतीजा क्या निकलता है? वो निकलता है -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 -7 यानी -4 स्क्वायर। तो इस तरह से 5 -1 यानी ये 4 स्क्वायर और ये -4 स्क्वायर, एक बार और लिख ही दिया मैंने। ये आपका 16, ये आपका 16, ओवरऑल हो गया 32, जिसके बदले आप लिख सकते हैं 4√2 यूनिट। तो इस तरह से 2 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। तीसरा आसान ही है, फिर भी मैं उसे भी जल्दी में बना देता हूँ। अब चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये दोनों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या समझ ही गए होंगे, कोई उतना मुश्किल क्वेश्चन तो था नहीं। अब आइए हम सब तीसरे क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। इसी को मैंने तीसरा बना दिया, फिर से उसी तरह लिख रहा हूँ। a x1 y1 ये है a b और b x2 y2 ये है -a -b। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ a b निकालने आऊँ तो क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर मैं अभी फार्मूला ना मिटाता तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होता, पर चलिए कोई नहीं। a x2 माइनस a एंड अगेन
माइनस x1 भी a ही है प्लस y2 माइनस b एंड y1 इज ऑल्सो b होल स्क्वायर। आप देखेंगे माइनस ए माइनस 2a² प्लस माइनस b -2b²। रिजल्ट आता है 4a² प्लस 4b²। इन दोनों से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो a² प्लस b²। 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और वो रूट के अंदर बच जाएंगे a² प्लस b²। तो ये आपका कॉमन सा आंसर हो गया। इस तरह से आपने इन तीनों ही सवालों को समझ लिया और बस इसी तरह आपका ये डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है। अगर पॉइंट का नाम आपने ए और बी दे दिया है तो आपको यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप ए बी पी क्यू जो भी लेट करके रखे होंगे लिख सकते हैं, या अगर आपने लेट नहीं किया है तो आप जनरली डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, a को अगर मैं x1 y1 ले रहा हूँ तो ये हो रहा है 0 0 और b को अगर मैं x2 y2 ले रहा हूँ तो ये हो रहा है 36 15। इस तरह से ए बी निकालने के लिए आपको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना होगा। x2 आपके सामने में है 36, x1 0 और 15 माइनस 0। इस तरह से 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। आप देखेंगे 36 का स्क्वायर 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर 225। सम आता है 1521 और इसका स्क्वायर रूट निकल के आता है 39। तो इस तरह से जो डिस्टेंस है वो हो गया 39 यूनिट। अब इसका आंसर आने के बाद आपको कह रहा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 जो कि पेज नंबर 156 में है, कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिखेगा। ये स्टेटमेंट है। अब इसको पढ़ने के बाद जो आपको मोटा मोटी बात पता चलती है वो ये कि टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। मतलब कोई टाउन ए ऐसा है कि इससे 36 किलोमीटर ईस्ट, आप 36 किलोमीटर ईस्ट और फिर 15 किलोमीटर नॉर्थ पर जाइएगा तो आपको टाउन बी मिलेगा। ये 36 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर। फिर कहता है ए और बी के बीच की डिस्टेंस को बताइए। तो आप ये फाइंड करना चाहेंगे। यहाँ आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और इसके बाद अगर आप ए बी निकालना चाहेंगे तो आपको रूट अंडर 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर ही करना होगा, जो आपने अभी अभी यहाँ भी किया है। तो जो आंसर ये है वही आंसर इसका भी है, बस इस बार यूनिट की जगह किलोमीटर लिख देना होगा। इस जगह आप इसको दो तरीके से समझ सकते थे। अगर आप कोऑर्डिनेट चाहते ए का तो आप कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते जिसको आप कार्टेशियन प्लेन भी बना सकते थे, यानी ये आपका वाई एक्सिस हो जाता और ये जो लाइन है ये आपका बाहर जाके इस तरह से और इस ओर जाके इस तरह से एक्स एक्सिस हो जाता। तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन पर मानते हुए ए को 0 0 लिख लेते और बी ये पॉइंट है, इस जगह 36 और फिर इस जगह 15 की बात है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता वो होता 36, 15 और फिर ये क्वेश्चन हूबहू पहले वाले क्वेश्चन से ही मैच हो जाता। तो अलग नहीं था, क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा आपको घुमा दिया गया है। अब इस जगह एक और बात पता चली, किसी भी कार्टेशियन प्लेन में जो ओरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है और जब ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो उसके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला निकल के आ जाता है। वो क्या है देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर यही पॉइंट आपका ए हो 0 0 और इस जगह पर आपका पॉइंट बी हो
मान लीजिए इसको मैं केवल xy लिख रहा हूँ, और तब आप अगर AB निकालना चाहें तो AB के लिए पुराना फॉर्मूला भले आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रहा होगा, बट अब x2 के जगह आप x लिखेंगे और x1 के जगह आपको 0 लिखना होगा। y2 के जगह आप y रखेंगे और y1 के जगह 0 रखना होगा। इस तरह ये x माइनस 0 एक्स स्क्वायर और y माइनस 0 वाई स्क्वायर, ये हो गया AB। यानी अगर मैं बोलूं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये एक नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया। जब आप ओरिजिन से किसी चीज का डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मैं यहाँ इतना ना करके सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता था और फिर वैल्यू निकाल सकता था। तो उम्मीद है आपको वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप इस आधार पर और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग बुक के। जब अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे तो एनसीईआरटी के आगे बाकी बचे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि अभी तक हम सब हर बार केवल डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, ये सब दिया होता था। 1 2 3 4 वैल्यूज दिए होते थे और एक डिस्टेंस हम सब फाइंड करते थे। अब आपके सामने में डिस्टेंस होगा और इधर से कोई एक वैल्यू गायब होगा, फिर हम सब उसको कैसे पता लगाएंगे वो भी सीखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।